सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JM टेक पॉइंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में Redmi Note 7 Pro मोबाइल के साथ कंपेयर करेंगे Redmi Note 8 मोबाइल और Redmi Note 9 मोबाइल के बीच में। दोस्तों, ये तीनों स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे कि आपको Redmi Note 9 मोबाइल लेने के लिए इंडिया में वेट करना चाहिए कि आपके लिए Redmi Note 8 और Note 7 Pro मोबाइल में से कोई एक मोबाइल बेस्ट होगा। तो गाइस, अगर इन तीन स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और भाई का चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजा देना। तो गाइस, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इन तीनों स्मार्टफोन की बॉडी टाइप की। तो यहाँ पर Redmi Note 9 मोबाइल में कंपनी जो है प्लास्टिक बॉडी यूज़ किया है, और Redmi Note 8 और Note 7 मोबाइल में कंपनी जो है ग्लास बॉडी यूज़ किया है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी बेस्ट दिखने को मिलेगा Note 8 और Note 7 मोबाइल में। थिकनेस एंड वेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर Redmi Note 9 मोबाइल जो है आपको 8.9 mm थिकनेस के साथ मिलेगा, और Redmi Note 8 मोबाइल जो है आपको 8.4 mm थिकनेस के साथ मिलेगा, जो कि Redmi Note 7 मोबाइल जो है आपको 8.1 mm थिकनेस के साथ मिलेगा। वेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर Redmi Note 9 मोबाइल आपको 199 ग्राम में मिलेगा, और Redmi Note 8 मोबाइल जो है आपको 190 ग्राम में मिलेगा, जो कि Redmi Note 7 Pro मोबाइल जो है आपको यहाँ पर 186 ग्राम में मिलेगा, जो कि यहाँ पर वेट बहुत ही हल्का फ़ोन मिलेगा आपको Redmi Note 7 Pro मोबाइल में। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले और प्रोटेक्शन की। तो कंपनी जो है इन तीनों स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन यूज़ किया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले टाइप एंड साइज की। तो यहाँ पर Redmi Note 9 मोबाइल में कंपनी जो है 6.53 इंचेस फुल HD प्लस IPS LCD पंच होल डिस्प्ले दिया है, और Redmi Note 8 मोबाइल में कंपनी जो है यहाँ पर 6.3 इंचेस फुल HD प्लस IPS LCD वाटर ड्रॉप नोज डिस्प्ले दिया है, और Redmi Note 7 Pro मोबाइल में कंपनी जो है 6.38 इंचेस फुल HD प्लस IPS LCD री ड्रॉप नोज डिस्प्ले दिया है, जो कि डिस्प्ले साइज आपको Redmi Note 9 मोबाइल में इन दोनों मोबाइल में से थोड़ा बड़ा मिलेगा। और डिस्प्ले की जो क्वालिटी यहाँ पर आपको इन दोनों स्मार्टफोन में आपको नो डाउट बहुत ही अच्छा दिखने को मिलेगा, जो कि डिस्प्ले की जो डिज़ाइन है मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको Redmi Note 9 मोबाइल में थोड़ा बेस्ट दिखने को मिलेगा। अब प्रोसेसर के बारे में बात करें तो Redmi Note 9 मोबाइल में कंपनी ने MediaTek Helio G85 का एक लेटेस्ट चिपसेट यूज़ किया है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ऑक्टा कोर 2 गीगाहर्ट्ज़ में क्लॉक्ड है। और Redmi Note 8 मोबाइल में कंपनी ने Qualcomm Snapdragon 865 का चिपसेट यूज़ किया है। सॉरी गाइस, यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 665 का चिपसेट यूज़ किया है, जो कि 11 नैनोमीटर में बेस है, और चिपसेट ऑक्टा कोर 2 गीगाहर्ट्ज़ में क्लॉक्ड है। बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi Note 7 Pro मोबाइल की। तो इस मोबाइल में कंपनी ने Qualcomm Snapdragon 875 का चिपसेट यूज़ किया है, जो कि 11 नैनोमीटर में बेस है, और चिपसेट ऑक्टा कोर 2 गीगाहर्ट्ज़ में क्लॉक्ड है। मेरे ख्याल से इन तीनों स्मार्टफोन की जो प्रोसेसर है आपको बहुत ही अच्छा दिखने को मिलेगा, गेमिंग की तरह है। तो यहाँ पर इन तीनों स्मार्टफोन में आपको गेमिंग प्रोसेसर बहुत ही अच्छा दिखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में GPU के बारे में बात करें तो Redmi Note 9 मोबाइल जो है आपको Android 10 के साथ Mali G52 MC2 का आपको GPU मिलेगा, और Redmi Note 8 मोबाइल में आपको Android Pie 9 के साथ Adreno 610 का आपको GPU मिलेगा, जो कि Redmi Note 7 Pro मोबाइल में आपको Android 10 के साथ Adreno 612 का GPU मिलेगा, जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस एंड गेमिंग ग्राफिक आपको इन दोनों स्मार्टफोन में आपको नो डाउट बहुत ही अच्छा दिखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं रियर कैमरा की। तो कंपनी ने Redmi Note 8 और Redmi Note 9 मोबाइल में सेम कैमरा यूज़ किया है, जो कि 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा दिया है इन दोनों मोबाइल में। और Redmi Note 7 Pro मोबाइल में कंपनी ने 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया है, जो कि मेरे ख्याल से रियर कैमरा जो है आपको Redmi Note 9 और Redmi Note 8 मोबाइल में आपको थोड़ा बेस्ट दिखने को मिलेगा Redmi Note 7 Pro मोबाइल के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की। तो कंपनी ने जो है इन तीन स्मार्टफोन में फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। तो सेल्फी कैमरा डेफिनेटली इन तीन स्मार्टफोन में आपको नो डाउट बहुत ही अच्छा दिखने को आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बैटरी क्वालिटी की। तो यहाँ पर कंपनी ने Redmi Note 8 और Redmi Note 7 Pro मोबाइल में कंपनी ने 4000 mAh का बैटरी यूज़ किया है, जो कि 18 वाट का फास्ट चार्जर के साथ, जो कि Redmi Note 9 मोबाइल में कंपनी ने 5000 mAh का बैटरी दिया है, जो कि 18 वाट फास्ट चार्जर के साथ। तो बैटरी क्वालिटी आपको Redmi Note 9 मोबाइल में थोड़ा बेस्ट दिखने को मिलेगा इन दोनों मोबाइल के मुकाबले। स्टोरेज और रैम के बारे में बात करें तो Redmi Note 9 मोबाइल जो है आपको
3 GB रैम एंड 4 GB रैम के साथ आपको 64 GB स्टोरेज एंड 128 GB तक स्टोरेज मिलेगा। और यहाँ पर Redmi Note 8 मोबाइल जो है आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज मिलेगा और एक 6 GB रैम के साथ 128 GB तक स्टोरेज मिलेगा। जो कि Redmi Note 7 मोबाइल में आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज मिलेगा और एक 6 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज मिलेगा और एक 6 GB रैम के साथ आपको 128 GB तक स्टोरेज मिलेगा। गाइस बात कर लेते हैं सिम स्लॉट की, तो कंपनी ने इन तीन स्मार्टफोन में डुअल सिम के साथ दिया है। गाइस अब बात कर लेते हैं रियर कैमरा की, सॉरी गाइस यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो कंपनी ने इन तीन स्मार्टफोन में आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। गाइस अब बात कर लेते हैं कलर वेरिएंट की, तो कंपनी ने Redmi Note 9 मोबाइल में ग्रीन ग्रे व्हाइट कलर में दिया है और Redmi Note 8 मोबाइल में कंपनी ने व्हाइट ब्लू पर्पल कलर में दिया है और Redmi Note 7 Pro मोबाइल जो है आपको ब्लू रेड एंड व्हाइट कलर में मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कलर जो है तीन तीन स्मार्टफोन में आपको नो डाउट बहुत ही अच्छा दिखने को मिलेगा। मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो Redmi Note 9 मोबाइल आपको अंडर 15,000 में मिलेगा और Redmi Note 8 और Note 7 Pro मोबाइल जो है आपको अंडर 11,000 में मिलेगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से कौन सा मोबाइल का फीचर ज़्यादा बेस्ट लगा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।